हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त हैं, पढ़ लिख रहे होंगे और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ठीक है, और हमारे जो पीछे के वीडियो पड़े हुए हैं वो सब चीज़ देख चुके होंगे आप लोग। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, मेन चीज़ हुआ था क्या, पिछली वाली वीडियो में हमने क्या किया था, नंबर ऑफ डिजिट पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, अंकों की संख्या निकालना। अंकों की संख्या जब निकाला था तो हमने क्या किया, कल कुछ क्वेश्चन छूट गए थे ना, उसी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ आए हैं। ये पार्ट हमारा ये लास्ट रहेगा आज का, इसका नंबर ऑफ डिजिट का, क्योंकि कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। उस क्वेश्चन को कराने के लिए हमारी जिम्मेदारी है वो कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आएगा डिविजिबिलिटी रूल पे आएगा आपका। ठीक है, अच्छा, इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल मैं क्यों पहले नहीं लाया, क्योंकि पहली बात तो जो बताया था पीपीटी नहीं बन पाई थी, और दूसरी बात यह कि अभी हमको क्लियर हुआ कि डिविजिबिलिटी रूल में जब आपको इस तरह का क्वेश्चन देंगे तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, दिखा रहे हूँ आपको क्वेश्चन, इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले यही पढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन कहा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मैंने लिख दिया, 32 अंक तक कोई संख्या लिख दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको 16 से भाग दे दिया। फिर हमने पूछा है आपके बताइए इसका शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो हमको क्या करना होगा, डिविजिबिलिटी रूल का तो है ही, शेषफल निकालना है, वो 16 से भाग देना है, 16 की डिविजिबिलिटी निकालना है। लेकिन हुआ क्या है, अभी अंक आ गए ना, अब अंक की जरूरत पड़ गई, इसलिए अंक हम लोग पहले पढ़ लिए। ठीक है, बस यही छोटा सा रीजन था जिसकी वजह से हमने क्या किया, आपको बता डाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था ये भी दिखा देते हैं आपको। आपका स्वागत है हमारे विद्या कोचिंग सेंटर कुराव। यूपीएसआई का बैच स्टार्ट हो गया है। आप जो यहाँ पे कुराव में रह रहे हो भाई लोग और बहन लोग, और जो इलाहाबाद में और बहुत ज़्यादा पैसे की ज़्यादा खर्च हो रहे हो, आप अपना पैसा बचाने के लिए यहाँ पर भी आ सकते हैं। आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टीम से, और जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी अच्छी खासी इलाहाबाद के जैसा ही हम यहाँ पे पूरा कंटेंट दे रहे हैं, कहीं से भी कोई कमी नहीं दे रहे हैं। आप घर बैठे ही गांव रह करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ है, कुराव में भी लाइब्रेरी खुल गई है, ऐसी बात नहीं है। आप चाहिए तो यहाँ पर भी आकर के अपना पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इतना आप लोगों को इतना तो बता डाला। ठीक है, अब आइए देखिए, हमने ये क्वेश्चन कर डाला था आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, फिर ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया था, ये भी हमने कर लिया था, फिर ये भी हमारा क्वेश्चन 655 तक 5 अंकों की संख्या को ये भी हो गया था। 1 से लेकर के 4421 तक की कुल अंकों की संख्या ये भी हमारा हो गया था। 1 से लेकर के 1000 तक की गिनती में 1 कितनी बार आएगा, इसको देखते हैं। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ था, तो चलिए देखते हैं 1 से लेकर के 1000 तक गिनती में 1 कितनी बार आता है। चलिए देखते हैं। अब जैसे मैंने कहा 1 से लेकर के जब आप 99 तक गिनती लिखते हैं तो आपको 1 जो है कितनी बार आता है, 20 बार आता है। अरे वो 100 जब लिखते हैं, 1 को जब 100 तक लिखते हैं तब 21 बार आता है, समझ गए? 1 जो है 21 बार आता है। लेकिन जब 99 तक लिखेंगे आप तो क्या होगा, जब आप 99 तक लिखेंगे तो 1 कितनी बार आएगा, 20 ही बार आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप समझ गए होंगे कि 1 से लेकर 99 तक। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो आप पिछले वाली वीडियो को देखिए, वहाँ मैं सब कुछ बाकायदे बताया हूँ, सब याद कराया हूँ, अब कैसे कैसे है सब दिखाया हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा पीछे वीडियो में जाना ही पड़ेगा अगर आप यहाँ पहली बार देख रहे हैं तो। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे, वो लोग कृपया करके इस वीडियो को न देखते हुए भी पिछले वीडियो को देख करके तब इसमें आए देखें, तब अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, और जिनको समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, लगे रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। अब देखिए मैंने क्या किया, फिर हमने क्या किया, 100 से लेकर के कहाँ तक गए हम, 199 तक गए। फिर हमने देखा इसमें 1 कहाँ कहाँ आएगा, देखिए 1 2 101 102 102 103 इसमें चलेगा, यानी कि सैकड़े पर 100 बार आएगा। लेकिन इकाई दहाई पे जो सीरीज चलेगी 1 से 99 तक ही चलेगी, यानी कि 100 बार तो आएगा सैकड़े पर, और इकाई दहाई पे कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। तो कुल मिलाकर के 1 कितनी बार आएगा, यहाँ पे 120 बार आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कहाँ से, 200 से लेकर के कहाँ तक, 299 तक। फिर भी यहाँ से 1 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा, क्योंकि अब सैकड़े पे अब 2 ही मिलेगा। अब आपको 1 नहीं मिलेगा सैकड़े पर, यानी हमको कहाँ तक जाना है, 1000 तक जाना है। तब 300 से कहाँ जाएंगे, 399 तक जाएंगे। तो 399 तक में 1 जो है कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 01 ऐसे 1 1 2 3 1 से 99 तक सीरीज चलेगी, और 199 तक में 1 कितनी बार आता है, 20 ही बार आता है, समझ गए? अब जैसे इसकी सीरीज चलेगी कौन सी, 400 से कहाँ जाएंगे, 499 जाएंगे, तब भी 1 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा।
एक कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। फिर ऐसे हम चलेंगे कहाँ, 500 से कहाँ जाएंगे, 599 तक, तब भी एक कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद क्या है 600, और 600 कहाँ जाएंगे, 699 तक जाएंगे, फिर भी एक कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, 7 से कहाँ जाएंगे, 799 तक। अब इसके 60 का ट्रिक बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए एक बार। पिछले वीडियो में तो बताया था, आप उसको यूज करके कर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। 899 तक गए, फिर एक कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। समझ गए, 899 तक पहुँच गए। अब कहाँ जाना है, 900 से। अब 900 से कहाँ जाना है, 999 तक। अब 999 तक जाऊंगा, फिर भी यहाँ से एक कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। अब फिर जैसे मैं 1000 आऊँगा, 999 के बाद क्या आएगा, 1000 आऊँगा, तो 1000 में यहाँ से एक बार आ जाएगी कि नहीं। चलिए जोड़ लेते हैं, वहाँ से जोड़ेंगे 300 आएगा, यहाँ जोड़ेंगे 1 आएगा, तो पूरा आंसर आपका कितना हो जाएगा, 301 बार आ जाएगा। देख लीजिए कैसे 20 का गुणा कितनी बार करेंगे बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हम 1000 तक जा रहे हैं, तो 1 2 3, तो 1000 तक जाएंगे तो 9 बार गुणा करेंगे, तो 20 9 180, और एक बार आया था कितना, देखिए जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो 20 दहा में 200, और एक 300, और एक तो 301 इज राइट आंसर। समझ गए। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर इसको आपको जल्दी से करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो आपको क्या करना है, ये सीरीज कहाँ से गई है, 1 से लेकर के 999 तक गई है। समझ नहीं, 1 से लेकर के 999 तक गई है, यानी कि हम लगभग कहाँ तक पहुँच गए हैं, 10,000 तक पहुँच गए हैं। यानी कि हर बार में क्या आएगा, 20 आएगा, और ये 20 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा, तो 20 गुणे कितना हो जाएगा, 10, यानी 200 हो गया। और 100 की सीरीज चलेगी, 100 101 102, वहाँ पर भी 100 बार आएगा एक, तो इतनी बार हो गया। और 1000 में भी कितना है, एक है, तो एक और जोड़ देंगे, कितना आएगा, 301 आ जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच करके कर सकते हैं। समझ गए। तो चलिए क्लीन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा क्वेश्चन अब बच गया है, 1 से लेकर के 153 गिनती में ये भी हो गया था, 253 गिनती में 4 कितनी बार है, ये भी हो गया था। 1 से लेकर गिनती में कितने अंक लिखे जाएंगे, ये कर लेते हैं। 1 से लेकर 153 तक गिनती में कितने अंक लिखे जाएंगे, इसको देख लेते हैं। अब कितने अंक लिखे जाएंगे, तरीका बताया हूँ, पहले सिंगल डिजिट का निकालिए, फिर डबल डिजिट का, इस तरह से करना है। तो पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर के 9 तक में कितने संख्या होती हैं, 9 संख्या होती हैं, कल मैंने बताया था। और अंक कितने हो जाएंगे, 1 डिजिट का है तो अंक कितने हो जाएंगे, 9 अंक हो जाएंगे। तो आपका अंक कितने आ जाएंगे, 9 अंक आ जाएंगे। अब हमको जाना कहाँ है, इस 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 99 होती है। यानी कि सबसे छोटी सबसे बड़ी, अंतर कितने का है, 89 का, एक जोड़ देंगे कितना आएगा, यानी कुल कितनी संख्या आएंगी, 90। कल मैंने बताया था अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, बटे पदों की संख्या, बटे पदों का अंतर 1 है, और +1 कर दीजिए तो पदों की संख्या आ जाती है। समझ गए। ये समांतर श्रेणी जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे सर्वांतर +1, ये करते हैं तो आ जाता है। देखिए अंतिम पद माइनस पहला पद बटे इनके अंतर कितने का है, 1 अंतर है, बटे 1 और +1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, आपको पता चल जाएगा 10 से लेकर 99 तक गिनती लिखने में कुल कितनी संख्या जरूरत पड़ेगी, कितनी, 90। और हर एक संख्या कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है, यानी कि 2 अंक मिलेंगे हर संख्या में। यानी कि 90 में 2 का गुणा कर देंगे तो अंक कितने आ जाएंगे, 180 आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के अभी 99 तक में हमको कितने मिल गए, 189 मिल गए। अब जाना कहाँ पे है, 153 तक जाना है, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। और कहाँ तक जाना है, 153 तक जाना है, तो 153 तक पहुँच गए। अब देखिए इसमें कितनी संख्या आएंगी, तो क्या किया हूँ मैंने, 100 ये हो गया। 153 में से अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, 153 में 100 घटाएं कितना आएगा, 53 आएगा, और बटे 1 करेंगे और +1 करेंगे तो कितना आएगा, 54 आ जाएगा। तो आ जाएगी, इसमें कितनी संख्या आ जाएगी, 54 संख्या आएंगी। और हर एक अंक 3 डिजिट का रहेगा, 3 से गुणा कर दूंगा तो कितने अंक आ जाएंगे, 54 तिया 50 तिया 150, 4 तिया 12, 162। इस तरह से अब हमको इसको जोड़ लेना है। ठीक है, अब जोड़िए 162। अब स्मार्ट तरीका लगाना, 9 2 11 इकाई अंक पे 1 आना चाहिए। देखिए आंसर आ गया, आपको ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए 9 और 0 9 9 2 11 11 का 1 हासिल लगा, 1 ही रहेगा, और इकाई अंक पे 1 ही ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लीन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 253 पृष्ठ की किताब पर कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए पृष्ठ वाले क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के बहुत से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चलिए कर लेते हैं। 253 पृष्ठ की किताब पर क्रमांक लिखने के लिए, अब जैसे आपका ये बुक है ना, बुक में यहाँ पेज नंबर 1 लिखा रहता है, फिर अगले पेज में जाते हैं तो यहाँ पेज नंबर 2, फिर अगले पेज पे जाते हैं तो पेज नंबर 3, इस तरह से पेज नंबर कहाँ तक जाना है, 253 पेज तक जाना है।
अब 253 तक पे जाना है तो कि बताना है कितने अंक होंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही देखना है कितने अंक होंगे। अगर मैं 13 14 15 पेज तक जाऊँ तो कितने अंक जोड़ पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 15 पेज तक जाऊंगा तो कितने अंक जोड़ पड़ेंगी, 21 अंक। तो यानी कि ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे है जो अभी हमने करते चले आया, अंकों की संख्या निकालना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो क्या है, पहले एक अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं और सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। तो अंक की संख्या कितनी होगी, 9। संख्या कितनी होगी, 9। वही चीज़ करना है, संख्या कितनी होगी, 9, और हर एक संख्या एक एक अंक का है तो अंक कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। समझ कि नहीं। अगर आपको और फास्ट करना है तो देख लीजिए कैसे करना है। फिर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लिया और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लिया, फिर कितने हो जाएंगे अंक, संख्या कितनी हो जाएगी 90, और हर एक संख्या 2 डबल का आएगा, यानी अंक कितने हो जाएंगे 189 हो जाएंगे। फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन से, कहाँ तक जाना है, 253 तक जाना है, तो 253 लिख दिया, और 253 में 100 घटाएंगे 153 आएगा, 1 जोड़ देंगे 154 आएगा। 154 को हर एक अंक 3 डिजिट का है तो किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, आ जाएगा आपका 15 का 3 गुना हो जाएगा 450, फिर 4 3 12, तो 400 कितना हो जाएगा 62, तो 462 जोड़ देंगे। देखिए 9 9 18, 8 2 10, यहाँ पे 0 आएगा, ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। बस समझ गए। देखिए कैसे किया हूँ, 9 9 18, 18 का 8 8 2 10, यानी क्या यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि जोड़ने का भी स्मार्ट तरीका देखिए हमने लगाया और काम हो गया। ठीक है, तो देखिए आपको यही स्मार्ट तरीके लगाने हैं, समय बचाने हैं तो कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे मुझे याद हो जाए, जैसे 1 से लेकर के 99 तक में जोड़ने पर कितना आएगा, 189 आएगा। अगर 1 से लेकर के 1000 तक का जोड़ूं तो कितने आएंगे बताइए, अभी जोड़े थे ना, 1 से लेकर के 1000 तक, देखो पैटर्न बनता है, आपको दिखाता हूँ पैटर्न। 1 से लेकर के 99 तक का जोड़े तो आपको कितना आया, 189 लिखा। 1 से लेकर के 999 जोड़ूंगा तो देखिए कितने आएंगे, ध्यान से देखिएगा। 999 भी लाया था हमने, कितना, ये देखिए दिखा रहा हूँ आपको, दिखा दे रहा हूँ, अच्छा कर दे रहा हूँ। देखिए 1 से लेकर के 9 तक जाएंगे तो क्या मिलेंगे, 9 एकम 9, कितना आएगा अंक 9। 10 से लेकर के 99 तक जाएंगे, कितना आएगा 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 90 90 दूनी 80, ये 180 आ जाएगा। फिर जैसे ही मैं 3 अंकों की जाएंगे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 899, यानी कितने मिलेंगे 900, और 900 में 3 का गुणा करूँगा, 3 3 अंक का है, कितना आ जाएगा 2700। अब 2700 में 180, देखो 1 से लेकर के कहाँ तक गया हूँ, 199 तक गया हूँ। देखिए जोड़ने में क्या आएगा, देखिएगा पैटर्न एक बनेगा, ध्यान समझिएगा। 2700 और प्लस 180 और प्लस 9, 9 8 8 2, देखिए क्या बन गया 2 8 8 9। तो क्या बनता है, 1 को 2 बनाइए और यहाँ 2 8 8 9 कर दीजिए, देखिए बन गया। अगर मैं 1 से लेकर के 9999 तक जाऊँ तो देखिए क्या बनेगा, जानते हैं, देख लीजिए यहाँ भी अगर बनाना चाहते हैं तो कितना जाएंगे, 1000 से कहाँ जाएंगे, 9999 जाएंगे, कितना हो जाएगा 9000 आएगा, इसमें कितने गुणा करेंगे 4 का, तो 9 चौक 36000। ठीक है, यानी कि 36000 जोड़ने किसमें, इसमें 28 8 9 में, देखिए 9 8 8 8 3। तो देखिए क्या पैटर्न मिला, इसको बढ़ाने जाना है, 1 2 3 करना है। अब देखिए 2 अंक का है तो 3 अंक आएगा, 3 अंक का है तो 4 अंक आएगा, 4 अंक है तो 5 अंक आएगा। तो अब बाकी 8 8 8 3 बार कर दी, यहाँ 9 कर दीजिए, देखिए बन रहा है कि नहीं, 3 8 8 8 8 9। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए एक पैटर्न दिखेगा, दिखा रहे हैं आपको पैटर्न। देखिए पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे ही 1 से लेकर के 99,999 तक जाएंगे आप, तो देखिए क्या मिलेगा, 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, और फिर कितने डिजिट है 5 डिजिट है, तो कितने डिजिट मिलेगा उधर 6। तो 6 अंकों की संख्या लगाना है तो यहाँ 9 तो फिक्स रहेगा, 4 और 9 तो फिक्स रहेगा, 1 2 3 4 रहेगा और लास्ट में 9 फिक्स रहेगा। तो यहाँ देखिए 1 2 है तो 1 8, 3 है तो 2 8, 4 है तो 3 8, 5 है तो 4 8, 1 2 3 4। देखिए क्लियर हो गया कि नहीं, इस तरह से ये पैटर्न चलता है। अगर मैं आपसे बोलूँ 1 से लेकर के 9,99,999 अंकों का योग निकालिए, तो आप देखिए 1 सेकंड में निकालेंगे। यहाँ कितने हो गए 6 डिजिट हो गए, देखिए 1 सेकंड निकालेंगे। कितने हैं 6 हैं, 6 में घटाइए कितना आएगा 5। अब फिर उसके बाद कितने डिजिट हैं 6 हैं, तो यानी बीच में 5 ठो 8 लिख दीजिए, 2 3 4 5 लिख दिया और यहाँ 9 कर दीजिए। देखिए पैटर्न आपका तैयार हो गया, इतने जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए इस पैटर्न पे आप क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ बोल दिया, एक क्वेश्चन बना दिया 2889 में मैं कितना जोड़ दूँ 3 अंकों की है, 4 अंकों की मैंने जोड़ दिया, 8 चौक 32 जोड़ दिया। चलिए एक क्वेश्चन बना देता हूँ, 9 2 11, 8 3 11 1
12 और 8 1 9 29 21, 9 2 11 8 3 11 1 12 8 1 9 29 21। चलिए इसी पे क्वेश्चन बना लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान देखिएगा। 29 कितना था, 28 89 में 32 जोड़ा था, 9 2 11 8 3 11 1 12 29 21। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में इस तरह से घुमा के पूछ सकता है। देखिए क्या मैंने बोला, 29 21 अंकों का प्रयोग करके कुल कितने संख्या बनाए जा सकते हैं। अभी तक क्या था, संख्या दी थी तो अंक निकाले थे, अब अंक दिया है तो हमको क्या निकालना है, संख्या निकालना है, जस्ट उल्टा उसका। तो देखिए करना क्या है, ध्यान समझिएगा। आप एकदम बेसिक से पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ट्रिक। ठीक है, मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है 29 21 2921 अंकों का प्रयोग करके कुल कितने संख्या बनाए जा सकते हैं। समझ गए? तो इतने अंक यूज करना है और 1 से लेकर के संख्या बनाना है, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखते हैं। ठीक है, अब देखिए करते क्या है। अब मैंने क्या, देखो 199 में 8 कितना था, 8 जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 9 8 17 और ये हो जाएगा 10 207, यानी 207 संख्या बनाए जा सकते हैं। अब देखिए मैं बताऊंगा आपको कैसे आते हैं सब आंसर आ गया 207। अब देखिए कैसे करना है, इसका सोल्यूशन देखो कैसे होगा। ठीक है, अब पहले आप शुरू करिए एक अंकों की, कहाँ से, छोटी से बड़ी संख्या, कितने अंक होंगे, 9 संख्या होंगी, अंक कितने होंगे, 9 होंगे। फिर अंकों की सबसे छोटी संख्या 99 बड़ी संख्या 90 अंक होंगे, नंबर हर एक अंक दो अंक कहाँ होगा, तो यानी अंक संख्या कितने होंगे, 180 हो जाएंगे। ठीक है, अंक कितने हो जाएंगे, 180। अब 3 अंकों की छोटी संख्या बनाया, अब 999 तक गया। ठीक है, अब मैं देखूंगा यहाँ तक जोड़ने में कितना आ रहा है, 189 आ रहा है, यानी कि अब हमको 3 अंकों की कितना आ जाएगा, 900 आ जाएंगे, कितने गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2700। तो जब मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 2889 आएगा। 2889 आया। अब मैं यहाँ तक गया, हमको कहाँ तक जाना है, 2921 तक जाना है। ठीक है, 2921 तक जाना है, यहाँ तक मैं पहुँच गया। अब जो बचा हुआ है, अब कितने अंक बच गए बताइए, तो बचा है, घटा दीजिए, 2921 में से 2889 घटा दीजिए, यानी कि हम कहाँ तक गिनती गए हैं, 999 तक गए हैं। समझ रहे कि नहीं, सॉरी वो जो गलत लिख दिया था, 999 तक गए हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, घटा दीजिए, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 8 गया 3, ये 0 0, यानी क्या हो गया, अब 32 अंक और आगे जाना है। अब ये बताइए 999 के बाद जब हम संख्या लिखेंगे, 999 के बाद जो संख्या आएगी कौन आएगी, 1000 आएगी। 1000 कितने अंक का है, 4 अंक का है कि नहीं, तो यानी कि अब जो संख्या आएगी 4 अंक वाले आएंगे। यानी कि अगर मैं इसको अब 4 से भाग दे दूँ तो कितना आएगा, 8, यानी कि 8 संख्या और आगे जाना है। 999 से 8 संख्या और आगे जाना है, तो 999 8 जोड़ दीजिए, 9 8 17 0 और कितना हो जाएगा 10 और ये 10, कितना हो जाएगा 1007। यानी कुल कितनी संख्या तक जा सकते हैं हम, 1007 तक जा सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी वो गलत थोड़ा लिख दिया था, क्योंकि हम 99 में हम 8 जोड़ दिए थे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, अब इसे करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब मिलेंगे आपको, आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्लीन सेलेक्ट। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया था, 95 अंकों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए इसको देखते हैं। ठीक है, 95 अंकों की कुल संख्या कितनी है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको देखने से पहले एक काम करते हैं, और छोटे मोटे जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जैसे 1200 पृष्ठ की किताब पर इसको कर लेते हैं, फिर नया कॉन्सेप्ट करते हैं। 1200 पृष्ठ की किताब पर क्रमांक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी बताइए। 1200 तक जाना है हमको, कहाँ तक, 1000 तक गए थे। देखिए 1 से लेकर के 999 तक जब हम गए थे तो कितने आए थे, 2 8 8 9 अंक आए थे। अब देखिए याद हो गया है तो आप जल्दी कर लेंगे। ठीक है, यानी 1 से लेकर के 999 तक गए तो 2 8 8 8 9 आया था। अब कहाँ जाएंगे, 1000 से कहाँ तक, 1200 तक। जब 1200 तक जाएंगे तो देख लेते हैं संख्या कितनी होगी। तो यानी 200 201 आएगी, यानी 201 संख्या आएगी, कितनी आएगी, 201। हर एक संख्या कितने अंक का है, 4 अंक का है, तो 4 से गुणा कर दें, कितना जाएगा 804, यानी कि 2889 में 804 जोड़ दीजिए। 9 4 13 के 3 इकाई अंक पे 3 आएगा, यही देखिए हमारा आंसर हो गया। देखिए काम हो गया कि नहीं। ठीक है, इस तरह से करेंगे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए करते हैं क्लीन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करते हैं, चलिए इसको करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे यहाँ पे आएंगे, टेंशन न लीजिए, इस क्वेश्चन को करने आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अभी देखेंगे कैसे करते हैं, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, 10 की पावर n-1 के अंकों का योग, अंकों का योग कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलिए, दिया हुआ है 4707 है, तो n का मान ज्ञात करिए, ठीक है। अब देखिए इस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन आपके बनते हैं और एग्जाम में आए हुए हैं, तो चलिए हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा बेसिक देखेंगे, ठीक है। अब बेसिक क्या है हमारा, जैसे मैंने लिखा 10 के पावर n-1 ये लिख दिया। अब मैंने पूछा इसमें n बराबर 1 रखिए, तो n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 घाते 1-1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से गैर कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखिए आपको पैटर्न दिख गया, 9 आया। अब n बराबर 2 रख दीजिए, अब n बराबर 2 रखेंगे क्या हो जाएगा, 10 घाते 2-1 कितना हो जाएगा, 100 में से घटाए कितना आएगा, 99 आया, यानी कि पैटर्न दिख गया। अब n बराबर क्या रखिए, 3 रखिए। अब देखिए 100 के घाते 3 हो जाएगा, 10 घाते 3-1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 में से घटाए कितना आएगा, 999 आएगा। तो अब उसके बाद n बराबर अगर 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 10 घाते 4-1 तो कितना आ जाएगा, 1000 था वहाँ पे, अब यहाँ क्या आ जाएगा, 10,000 में से घटाएं कितना आ जाएगा, 9,999। यानी कहने का मतलब ये है, 1 रखा तो 1 9 आया, 2 रखा तो 2 9 आया, 3 रखा तो 3 9 आया, 4 रखा तो 4 9 आएगा, आएगा कि नहीं। ऐसे ही अगर n बराबर n ही रखूँगा तो 9 कितनी बार आएगा, n बार आएगा कि नहीं, 9 कितनी बार आएगा, n बार आएगा। कहने का मतलब ये है जब n बराबर 1 रखा, देखिए फिर से देखिए समझ लीजिए, जब n बराबर 1 रखा तो कितने आया, n बराबर, यहाँ देखिए n बराबर 1 रखा तो n 9 कितने आया, 1 आया। अब n बराबर जब 2 रखा तो 9 कितनी बार आया, 2 बार आया। n बराबर 3 रखा तो 9 कितनी बार आया, 3 बार आया। n बराबर 4 रखा तो 9 कितनी बार आया, 4 बार आया, है कि नहीं। तो अगर मतलब अगर हम n को n बार रखूँगा तो 9 कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा। अभी बताइए 9 1 बार आता है तो जोड़ने में कितना आता है, 9 कम 9 2 बार आएगा, तो यानी 9 में 2 से गुणा कर दूँ, 9 9 18, अंकी योग कितना होगा इसका, 9 9 18 होगा कि नहीं, अंकी योग 18 होगा, और 9 3 27 होगा अंकी योग, और 9 4 36 होगा अंकी योग, 9 2 9 ऐसे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 9 n बार आ रहा है तो जितनी बार आता है उतने से गुणा कर देते हैं 9 में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका आंसर मिल गया। देखो कैसे, 9 कितनी बार आएगा, n बार, और वही योगफल तो दिया है कितना, 4707, तो n का मान आ जाएगा यहाँ से 4707 में किससे भाग दे दें, 9 से, तो कितना हो जाएगा, 9 5 45, 5 दिख रहा है, फिर 9 45 हो गया, 2 9 दूनी 18, 9 3 27, 523, n का मान कितना आ जाएगा, 523। देखिए हमारा ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है जब इस तरह की क्वेश्चन आपका आएगा तो ये 9 का मल्टीपल रहेगा, आप इसको डायरेक्ट 9 से भाग के चेक कर लीजिए कौन सा आंसर होगा। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, समझ गए। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पे, इस तरह के पैटर्न पे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। 9 का मल्टीपल यहाँ कोई नंबर दे देगा और पूछ लेगा n का मान बताइए, तो आप 9 से भाग दे करके बता दीजिएगा n का मान क्या होगा, समझ गए। बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है, बस ये है कि थोड़ा पैटर्न पे था, पैटर्न आपको दिखा दिया, ठीक है। क्लीन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अगर इसी पे और एक क्वेश्चन करना है तो देखिए ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। क्या करना है, इसको 9 से भाग दे देना है। देखिए 9 से आप भाग दे देंगे, काम बन जाएगा। देखिए 9 से भाग दे दीजिए, तो 9 चौका 36, 9 5 45, 5 आया, फिर कितना आया, 9 दूनी 18, कितना आएगा, 9 8 72, यानी कितना आ जाएगा, 528 इज माई राइट आंसर, ठीक है। देखिए लास्ट में 2 आ रहा है, 9 8 72 करूँगा, लास्ट में 2 आएगा ना, 8 आएगा लास्ट में, इससे हो जाएगा काम, 527 भाग दीजिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। क्लीन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसको कैसे किया जाए, ठीक है। अब इसको करने से पहले हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि मैं अंकों की संख्या क्या निकालना है। जैसे मैंने बोला 2, ध्यान से समझिएगा इसको, जैसे मैंने बोला 2 गुणे 5 कितना आएगा, 10, तो अंक कितने आए, 2 अंक आए हैं कि नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 के पावर 2 गुणे 5 कितना होगा, 4 5 20, तब भी अंक कितने आए, 2 अंक आए कि नहीं आए ना। अगर मैं बोलूँ 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, तो 4 25, 25 चौका 100 आया, यानी अंक कितने आए, 3 अंक आए। कहने का मतलब ये है यहाँ पावर 1 था तो 2 अंक आए। अगर दोनों का पावर सेम है तो कितने अंक आते हैं, 2। यहाँ पे पावर मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो कितने अंक आए, 2 आए। तो जो कॉमन हो जाएगा, कॉमन क्या होगा, इसका पावर 1, इसका 1 पावर के कॉमन होकर के वही 2 अंक आते हैं। यहाँ पे 2 पावर है यानी कितने अंक आए,
एक ज़्यादा होता है 3। अगर मैं 2 के पावर 3 करूँ और 5 के पावर 3 करूँ तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, जहाँ सॉल्व करूँ कितना आएगा, 1000 आएगा। अब 1000 में कितने अंक है, 1 2 3 4, यानी कितने अंक आ गए, 4 अंक आ गए। तो इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है, समझ गए। तो अगर ये समझ गए होंगे तो इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन होगा। देखिए कैसे करते हैं इस पैटर्न पे, अब ध्यान से देखिएगा। ये पैटर्न हमारा क्या है, 2 के पावर, अगर मैं इसको 2 के पावर 2 लिख दूँ और उसके पावर में कितना है 111 है, इंटू 5 के पावर में कितना है 222 है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, अब किसी भी पावर में हो, x पावर m है और उसी की पावर में n है, तो क्या हो जाता है x पावर m इंटू n हो जाता है। पावर में पावर जब होता है तो गुणा हो जाता है, यही यहाँ पे भी करेंगे। 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 2 का गुणा कर दो 222, गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा 222। अब देखिए क्या होता है, एक और फार्मूला लिख लीजिए, क्या, x पावर अगर आपका है क्या x पावर m है इंटू y के पावर m है, अगर आपका घात बराबर हो, आधार अलग अलग हो तो क्या हो जाता है, आधार गुणा हो जाता है, x इंटू वाई के पावर में क्या हो जाता है m हो जाता है। तो यही देखिए आधार आपका अलग है, घात क्या है बराबर है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 की पावर में 222 हो जाएगा। अब देखिए आपका किस तरह का बन गया, 10 के पावर में यहाँ 1 था तो 2 आया, 10 के पावर में यहाँ कितना है 2 है तो कितने हैं 3 आए, 10 के पावर में यहाँ कितना है 3 है तो अंक कितने आए 4 आए, एक अंक ज़्यादा आता है, यानी कि 222 में 10 के पावर 222 है तो अंक कितने आएंगे, एक ज़्यादा आएगा। तो 222 में एक जोड़ देंगे कितना, अरे यहाँ बना लीजिए, क्वेश्चन में एक और एक था, ठीक है, 2 यहाँ 2 था यहाँ 1 था, इस तरह से ऑप्शन आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 बना लीजिए, यहाँ 1 बना लीजिए, यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ 2 बन जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, तो अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी, अंकों की संख्या आ जाएगी आपका, जो हाथ में एक जोड़ देंगे तो 2222 में एक जोड़ देंगे कितना आएगा 2223, यही आपका आंसर हो जाएगा 2223, ठीक है। टाइपिंग करने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, एक इसको और अब वो भी आंसर सही था, आप इसको क्या कर देते हैं 1 2 गायब कर देते हैं। अगर इसी आंसर को लाना है तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन आपको दूँ करेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन अपने से देते हैं, क्लीन करते हैं, आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। मैंने लिखा 2 के पावर में 100 गुणे 5 के पावर में 50। अब बताना है कितने होंगे, 50 नहीं, यहाँ कर देता हूँ 2 के पावर में 58, 2 के पावर में 58 गुणे 5 के पावर में 50, इस तरह का है। अब इसमें पूछ लिया में अंकों की संख्या क्या है। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें कितने अंक होंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ करना कुछ नहीं है, आप करिए, अच्छा आप अपने से करिए, फिर उसके बाद हम आप बताते हैं। अगर आपका आंसर आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो तब तो बहुत गलत बात है। कर लीजिए। चलिए, अगर आप कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं। चलिए पावर को क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो पहले मैंने इसको कर दिया 2 के पावर 8 गुणे 2 के पावर 50, ऐसे बना लिया। देखिए पावर सेम करना है, 2 और 5 का पावर सेम करना है, तभी तो 10 के पावर में बनेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5 के पावर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 2 के पावर 8 का मान कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 2 का गुणा 8 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 दूनी 4 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 आएगा। अब गुणे में कितना हो जाएगा, 2 और 5 का गुणा हो जाएगा, कितना होगा 10 के पावर 50 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब जैसे आप लिखते हैं, जैसे मैंने बोला 12 गुणे 10 घाते 1, तो कितने अंक होंगे 120 हुआ, यानी कितने अंक होंगे 3 अंक हुए कि नहीं। अब मैंने बोला 12 गुणे 10 घाते 2, तो यानी कि ये 12 तो रहेगा
और जो 10 घाते 2 यानी कि आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाते हैं, अंक कितने आ जाएंगे, 4 अंक आएंगे, 4 अंक आएंगे। ऐसे ही आपका कितना था 256 गुणे 10 घाते कितना था 50 था, यानी कि 256 तो रहेगा, इसके आगे 50 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 50 अंक तो ये हो गए, बोलो है ना, और ये 3 अंक ये हो गए, तो 50 3 53, कितने अंक की जरूरत पड़ेगी, 53 अंक की जरूरत पड़ेगी, यानी 53 अंक इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 53। कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 53 अंकों की आवश्यकता होगी। कितने अंक हो जाएंगे, 53 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, आप घर से करके आइएगा। ठीक है, आप करिएगा और नहीं होगा तो बताइएगा। 5 के पावर में कितना लिख दिया, 72 गुणे 8 के पावर में 27, इसमें निकालना है अंकों की संख्या निकालना है। ये क्वेश्चन करिएगा 1 2। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, दूसरा लिख दे रहा हूँ 25 के पावर में 50 गुणे 8 के पावर में 25, 8 की पावर 25 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप अपने से घर से करके आइएगा और कर लीजिएगा, और हो जाएगा तो आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये लिख लिए होंगे आप। तो एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए लिख लिए होंगे आप। अब एक क्वेश्चन और है। ठीक है, सेव हो गया, क्लीन करना था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन और है। क्या है क्वेश्चन, 10 घाते 32 प्लस 2 बटे में कितना है 3 है, इसमें निकालना है अंकों का योग ज्ञात करें। ठीक है, ये अंकों का योग ज्ञात करना है, इसको आपको करना है। ठीक है, कैसे करेंगे आप देख लीजिए, अगर आपको आ जाए तो कर लीजिए, अब नहीं आ रहा है तो करिए, हम चला करा देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। देखिए कैसे करना है। देखिए ये भी एक पैटर्न पे है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस वैसे ले आया क्वेश्चन दे दिया, ये पैटर्न पे आधारित है क्वेश्चन। क्या पैटर्न आपको दिखना चाहिए, यानी कि इस पूरी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 0 आना चाहिए, तभी ये पैटर्न बन पाएगा, तभी आप योगफल निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। आप अपने से भी क्वेश्चन बनाएंगे, इसके अलावा अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, यानी कि आपका ये पैटर्न जरूर होना चाहिए। ठीक है, आपका पावर भले चेंज हो सकता है, लेकिन ये पैटर्न क्या होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ये +2 ये डिवाइड 3 +2 डिवाइड 3 ये होना चाहिए। ठीक है, और आपको देखिए भाग देने पर क्या आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। देखिए मैं भाग दिया, इसको 3 तिक्का 9, एक शेषफल आएगा, 1 के पावर में कुछ भी करेंगे तो 1 का शेषफल आएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 को 3 से भाग देंगे शेषफल कितना जाएगा 0 आ जाएगा। जब शेषफल में पढ़ाऊंगा देखिए 3 तिक्का 9 हो जाएगा, एक शेषफल आएगा, 1 के पावर में 32 करूंगा तो 1 ही आएगा शेषफल, और 1 2 1 जोड़ दूंगा कितना आएगा 3 आएगा, 3 में 3 से भाग दूंगा शेषफल कितना आएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ये पैटर्न पे क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। अगर मैं 10 के पावर 1 कर दूं +2 करूं और बटे 3 करूं कितना हो जाएगा 12, 12 में 3 से भाग कितना आएगा 4 आएगा। अब देखिए 10 के पावर में 2 करता हूं, 2 + 2 कर दिया, भागे में 3 कर दिया, 100 10 धाम में 100 कितना हो जाएगा 10 धाम में 100 और 2 102, 102 को 3 से भाग दे दिया कितना आएगा 3 तिक्का 9 और 3 चौके 12 आएगा, 34 आ गया। अब 10 के पावर में 3 करूं और +2 करूं, अब डिवाइड में 3 करूं, देखिए 1000 + 2 1002 आ जाएगा, और बटे 3 करूंगा तो कितना आएगा 334 आपको मिलेगा। 3 तिक्का 9, फिर 3 तिक्का 9, फिर 3 चौके 12। तो ये पैटर्न चलता रहता है। अगर आप 10 घाते 4 + 2 करेंगे और डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपका आएगा 3 3 3 4 आएगा। समझ रहे कि नहीं? तो कहने का मतलब है 1 है तो 1 4 आएगा, 2 है तो 3 4 आएगा, 3 है 3 पावर है तो 3 3 4 आएगा, 4 पावर है तो 3 बार 3 आएगा, 1 बार 4 आएगा। समझ गए? तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा कि क्या है 10 की पावर 32 है +1 है, तो पावर 32 है यानी कि 31 बार क्या आएगा 3 आएगा और 1 बार 4 आएगा। तो यानी कि जो 3 बार आएगा कितनी बार आएगा 31 बार आएगा, और 1 बार क्या आएगा 4 आएगा। यानी कि अगर 3 2 बार आया तो इनका योग क्या होगा बताओ, अंकों का योग निकालना है ना। 3 जो है 3 अगर 1 बार आएगा तो 3 हो जाएगा, 3 2 बार आएगा तो अंकों का योग 3 3 6 हो जाएगा। देखिए 3 अगर 2 बार आएगा तो इनको का योग कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 अगर 3 बार आएगा तो 3 3 6 3 9 हो जाएगा। 3 अगर 4 बार आएगा तो 3 चौके 12 हो जाएगा इनको का योग। इनको आपस में जोड़े कितना आएगा 9 आएगा, इनको आपस में जोड़े कितना आएगा 12 आएगा। यानी कि जितनी बार आएगा उससे गुणा कर देंगे। यानी कि 3 कितनी बार आया 31 बार आया तो 3 को किससे गुणा कर देंगे 31 से, यानी और +4 ये भी हमको जोड़ना है।
तो कितना हो जाएगा 3 4 3 तिक्का 9 93 प्लस 4 कितना हो जाएगा 197। कितना आ जाएगा, सॉरी 93 और 4 जोड़ देंगे कितना आएगा 97 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा 97 आएगा इसका आंसर। ये आपको याद कर लेना है और इस तरह का बनेगा, याद करना नहीं है, ये पैटर्न आपको दिमाग में रखना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्लीन करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था ये वाला, इसको कर लेते हैं। ठीक है, 95 अंकों की कुल संख्या कितनी है ये बनाना है आपको। अब 95 अंकों की कुल कितनी संख्या है ये बनाना है। अब करेंगे कैसे, ठीक है, तो हमको तो पता है इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिखेगा आपको तो एक काम करिएगा आप, इस तरह के क्वेश्चन जैसे ही दिखे आप एक काम करिए तुरंत 95 अंकों इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतने अंकों की कुल कितनी संख्या है, इतने अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 95 में एक घटा दीजिए कितना आएगा 94 और 9 गुणे 10 घाते 94 यही वाला आंसर मान लीजिएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक कम वाले से क्या होता है आंसर होता है, समझ गए। अब इसको करेंगे कैसे आप, पहले तो ये तो पता होना चाहिए, पहले ये भी तो पता होना चाहिए कैसे किया जाएगा। तो बताइए कैसे करें। हमको तो देखिए याद हो गया था इसका पैटर्न कैसे होता है, आप बताइए। 9 गुणे 10 घाते क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। अब करेंगे क्या 94 अंक हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ क्या, जैसे मैंने बोला क्या बोल दूँ 9 गुणे 10 घाते 1 करता हूँ, कितने आते हैं बताइए 90। और 9 गुणे 10 घाते 0 करूँगा क्या आएगा 9। और 9 गुणे 10 घाते 2 करूँगा तो कितने आएंगे 100 और कितना आ जाएगा 900। बोलो हाँ या ना। अगर हमको 95 अंकों तक जाना है, ये 1 अंक तक गए और ये 2 अंक तक गए, ये 3 अंक तक गए, ठीक है। ऐसे मुझे अगर 4 अंक तक जाना है तो कैसे करेंगे बताइए। ऐसे मुझे अगर 3 अंक, जैसे 9 गुणे 10 घाते क्या कर दूँ 3 कर दूँ तो कितना हो जाएगा 1000 गुणे 9 तो कितना हो जाएगा 9000। तो कुल मिला करके अगर हमको 1 अंक का बनाना है तो हमको क्या बनेगा, 1 अंक का बनाना 9 गुणे 10 घाते 0 बनेगा, 2 अंक का बनाना है तो 9 गुणे 10 घाते 1 बनेगा, 3 अंक का बनाना है तो 9 गुणे 10 घाते 2 बनेगा। यानी कि हमको जितने अंक का बनाना है, अगर मान लीजिए हमको कितने 95 अंकों कुल की संख्या कितनी बनाना है। अब जैसे ऐसे 95 अंक तक मैं लिख दूँ तो अभी कितना था 4 अंक का था तो घाते 1 3 आया, एक कम। अब 95 तो एक घात क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। और यहाँ 9 गुणे 10 घाते 94 हो जाएगा। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। और देखिए समझाने का और भी बहुत तरीके होते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक सबसे बेस्ट था। जैसे हमने बनाया क्या 1 अंकों का नंबर मैंने बनाया, 2 अंकों का हमने नंबर बनाया। 1 अंकों का नंबर आप सोच रहे हैं कि 1 भी है 2 भी है 3 भी है, आप उससे भी कर सकते हैं। हमने 9 को लेकर के कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और हमारे देखिए आज के क्वेश्चन कराए हुए सारे क्वेश्चन हमने करा डाला है, ठीक है। तो जितने मैंने क्वेश्चन कराया सब क्या हो गया ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आज के डेट का हमने क्या किया सब क्वेश्चन को कर डाला, ठीक है। तो आपका इस टॉपिक से आपका सारा क्वेश्चन मैंने ख़त्म कर दिया और आपका एक और टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे आपसे, और वो हमारा रहेगा कौन सा डिविजिबिलिटी रूल रहेगा, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक बाय बाय।